कल आप लोगों ने इस वीडियो की एक झलक देखी होगी, जो कुछ लोगों को पसंद आई तो कुछ को नहीं भी आई। जिनको पसंद नहीं आई उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। भाई लोगों, वो बस चैनल अपग्रेड करने का एक तरीका था, आप लोगों को बुरा लगवाना इंटेंशन नहीं था। तो चलिए इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन वापस से शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन किस पर भारी है। दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सोनेट की लेंथ है 3995 mm, जो कि 2 mm ज्यादा है नेक्सॉन की लेंथ 3993 mm से। इसी तरह से सोनेट की विड्थ है 1790 mm, जो कि 21 mm कम है नेक्सॉन की विड्थ से। सोनेट की हाइट है 1642 mm, जो कि 36 mm ज्यादा है नेक्सॉन की हाइट से। सोनेट का व्हील बेस है 2500 mm, जो कि 2 mm ज्यादा है नेक्सॉन के व्हील बेस से। तो इन डायमेंशंस के आधार पे आप देख सकते हैं कि सोनेट नेक्सॉन से कम चौड़ी है लेकिन ऊंची ज्यादा है। ऑन पेपर डायमेंशन आप इन दोनों गाड़ियों के देख चुके हैं, लेकिन जब आप इन दोनों गाड़ियों की रियर कैबिन में बैठेंगे तो आपको नेक्सॉन ज्यादा स्पेशियस नजर आएगी कंपैरेटिवली सोनेट के, क्योंकि किया वालों ने सोनेट की बूट स्पेस को बेस्ट इन सेगमेंट बनाने के लिए इसके रियर कैबिन स्पेस के साथ कुछ एडजस्टमेंट्स किए हैं, जिसकी वजह से सोनेट में आपको बूट स्पेस तो काफ़ी अच्छी मिल जाती है 392 लीटर्स की, जो कि नेक्सॉन में मिलने वाली बूट स्पेस से 42 लीटर बड़ी है। लेकिन रियर कैबिन में कहीं ना कहीं थोड़ा एडजस्टमेंट आपको फील हो जाएगा। आप अपनी पुरानी गाड़ी बेचना चाहते हैं लेकिन बेच नहीं पा रहे, कौन ऐड डाले, कौन 10 लोगों को बताए यार कि मुझे पुरानी गाड़ी निकालनी है। देखने वाले लोग आएंगे, उन्हें दिन भर कौन गाड़ी दिखाएगा, डील फाइनल कौन करेगा, बार्गेनिंग कौन करेगा। इसके अलावा कोरोना का टेंशन साइड में चल रहा है, वो अलग। इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एकमात्र है कार्स 24। आपको कुछ नहीं करना, आप घर पे बैठे बैठे सिर्फ एक क्लिक करके अपनी गाड़ी अच्छे दामों में बेच सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है। जो भी डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी वो आपको फिलअप करना है, आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। कार्स 24 की टीम आपको कॉल करती है, आपके घर पे आती है, आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन करती है, उसका वैल्यूएशन करती है, और अगर सारी चीज़ें सही होती हैं, आप राजी हो जाते हैं, डील फाइनल हो जाती है, तो कुछ ही दिनों में काफ़ी आसानी से आपके अकाउंट में पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफ़र कर देती है। इसके अलावा पुरानी गाड़ी बेचने की जो डॉक्यूमेंटल प्रोसेस होती है, जैसे कि आरसी ट्रांसफ़र करवाना, एक नाम से दूसरे नाम गाड़ी ट्रांसफ़र करवाना, वो सब कार्स 24 करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कुल मिलाकर आपको घर बैठे बैठे सिर्फ एक क्लिक करना है और कार्स 24 की टीम सब संभाल लेती है। गाड़ी आपकी, जिम्मेदारी उनकी। चलिए आगे बढ़ते हैं और ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सोनेट में 211 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि 2 mm ज्यादा है नेक्सॉन में मिलने वाली 209 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो सोनेट में 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जो कि सिर्फ 1 लीटर बड़ा है नेक्सॉन में मिलने वाले 44 लीटर के फ्यूल टैंक से। टर्निंग रेडियस के बारे में बात करते हैं, मतलब कि कितनी कम जगह में आप अपनी गाड़ी को मोड़ सकते हैं। तो काफी अच्छी बात है कि इन दोनों ही गाड़ियों का टर्निंग रेडियस बराबर है 5.1 मीटर। सोनेट में लोअर वेरिएंट्स में 15 इंच जबकि अपर वेरिएंट्स में 16 इंच के टायर्स दिए हुए हैं, जबकि नेक्सॉन में सभी वेरिएंट्स में आपको 16 इंच के टायर्स मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंजन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सोनेट में 2 तरह के पेट्रोल इंजन मिलते हैं। सबसे पहला है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि 81.86 bhp की पावर जनरेट करता है और 115 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं नेक्सॉन में मिलने वाले 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन से, तो ये 36.49 bhp कम पावरफुल है और 55 Nm कम टॉर्क की है। तो आप देख सकते हैं कि पावर और टॉर्क फिगर्स में जमीन आसमान का अंतर है। वहीं अगर माइलेज के बारे में बात की जाए तो सोनेट के इस पेट्रोल इंजन में 18.4 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि 1 kmpl ज्यादा है नेक्सॉन के 17.4 kmpl के माइलेज से। सोनेट में दूसरा मिलने वाला पेट्रोल इंजन है 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन, जो 118.35 bhp पावरफुल है और 172 Nm टॉर्क की है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं नेक्सॉन के उसी पेट्रोल इंजन से, तो दोनों बराबर ही पावर जनरेट करते हैं और सोनेट का इंजन 2 Nm ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है कंपैरेटिवली नेक्सॉन के पेट्रोल इंजन से। वहीं अगर माइलेज के बारे में बात की जाए तो सोनेट का इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन 0.8 kmpl ज्यादा माइलेज क्लेम करता है, जबकि DCT ऑटोमेटिक 0.9 kmpl ज्यादा माइलेज क्लेम करता है नेक्सॉन के पेट्रोल इंजन से।
तो ये तो हो गई बात पेट्रोल इंजन्स के बारे में जो आजकल ज्यादा डिमांड में है। अब बात करते हैं डीजल इंजन की। तो सोनेट में 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन दिया हुआ है जो मैनुअल ट्रांसमिशन में 98.63 bhp की पावर जनरेट करता है और 240 Nm का टॉर्क, जबकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 113.42 bhp की पावर जनरेट करता है और 250 Nm का टॉर्क। मतलब कि इंजन वही है लेकिन मैनुअल में कम पावरफुल और ऑटोमेटिक में ज्यादा पावरफुल है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं नेक्सॉन के 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन से, तो ये इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में 9.86 bhp कम पावरफुल है और 20 Nm कम टॉर्की है। लेकिन यही इंजन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में नेक्सॉन के इंजन से लगभग 5 bhp ज्यादा पावरफुल है, लेकिन टॉर्क अभी भी 10 Nm का कम ही जनरेट कर पाता है। अगर माइलेज के बारे में बात करते हैं तो सोनेट डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन में 1.7 kmpl ज्यादा माइलेज क्लेम किया जाता है, जबकि ऑटोमेटिक में 3.4 kmpl कम क्लेम किया जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेफ्टी के बारे में, उस पॉइंट के बारे में जिसमें टाटा की गाड़ियों का कोई तोड़ ही नहीं है। पहले सोनेट की सेफ्टी देख लेते हैं। इस गाड़ी में स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जैसे फीचर्स ही मिल पाते हैं। वहीं अगर आप सोनेट HT लाइन का DCT ऑटोमेटिक खरीदते हैं तो आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ब्रेक असिस्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। वहीं अगर आप सोनेट का टॉप वेरिएंट या फिर मैं कहूं GT लाइन का वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको इन सभी सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ 6 एयरबैग्स भी मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्सॉन के बारे में। तो इस गाड़ी में स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रोल ओवर मिटिगेशन, हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल और ब्रेक डिस्क वाइपिंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना है और मैंने सही ही बताया है। ये सारे के सारे सेफ्टी फीचर्स आपको नेक्सॉन में स्टैंडर्ड मिलते हैं। मतलब कि अगर आप बेस वेरिएंट खरीदेंगे नेक्सॉन का तब भी आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि नेक्सॉन इंडिया की पहली ऐसी गाड़ी है जिसने ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उस टॉपिक के बारे में जिसके आधार पे आजकल लोग गाड़ी लेना या ना लेना डिसाइड करते हैं, मतलब कि कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। सबसे पहले उन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको सोनेट में मिल जाते हैं लेकिन नेक्सॉन में नहीं मिल पाते। एंटी पिंच ड्राइवर विंडो। नेक्सॉन में ऑटो डाउन ड्राइवर विंडो तो मिल जाती है लेकिन एंटी पिंच फीचर उसमें नहीं है। इसके अलावा ऑटो डे नाइट IRVM सोनेट में मिल जाता है, जबकि नेक्सॉन में मैनुअल डे नाइट IRVM दिया हुआ है। फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं सोनेट में, जबकि नेक्सॉन में सिर्फ रियर में ही पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं। सोनेट में आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, जबकि नेक्सॉन में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए हुए हैं। हालांकि दोनों ही हेडलैम्प्स पावरफुल हैं, रात में आपको किसी भी गाड़ी में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन LED हेडलैम्प्स देखने में काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। इसके अलावा सोनेट में आपको लेदर सीट्स मिल जाती हैं। फ्रंट में दोनों सीट्स वेंटिलेटेड हैं। वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में 10.25 इंच की बड़ी टच स्क्रीन दी गई है, जबकि नेक्सॉन में 7 इंच की ही मिल पाती है। इसके अलावा इसमें LED साउंड मूड लाइट्स मिल जाती हैं। प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिल जाते हैं। नेक्सॉन में फॉग लैंप्स तो हैं लेकिन वो हैलोजन है, प्रोजेक्टर नहीं है। सोनेट के रियर कैबिन में भी आपको USB पोर्ट मिल जाता है, जबकि नेक्सॉन के रियर कैबिन में 12 वोल्ट का पोर्ट दिया हुआ है जो कि आजकल की लाइफ में उतना यूजफुल नहीं रह गया यार। इसके अलावा ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, एयर प्योरीफायर और दोनों ही गाड़ियों में आपको ड्राइविंग मोड्स तो मिल जाते हैं इको, सिटी, स्पोर्ट, लेकिन ट्रैक्शन मोड्स जैसे कि स्नो, सैंड, मड ये आपको सोनेट में ही मिल पाते हैं। तो ये तो हो गए वो सभी फीचर्स जो सोनेट में हैं लेकिन नेक्सॉन में नहीं है। अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो नेक्सॉन में मिल जाते हैं लेकिन सोनेट में नहीं है। अम्ब्रेला होल्डर इन फ्रंट डोर्स, एक्सप्रेस कूल फंक्शन जिसकी मदद से आप काफ़ी जल्दी अपनी गाड़ी ठंडी कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्सॉन के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं। 8 स्पीकर्स मिलते हैं हरमन के। हालांकि सोनेट की साउंड क्वालिटी भी काफ़ी बेहतरीन है, उसमें भी 7 स्पीकर्स मिलते हैं बोस के, लेकिन डिफरेंसेस में देखा जाए तो नेक्सॉन ही बेहतर है, 1 स्पीकर ज़्यादा है। इसके अलावा नेक्सॉन में कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है, रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं और 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स मिल जाती हैं जो आपको सोनेट में नहीं मिल पाती। तो ये थे वो कुछ फीचर्स जो नेक्सॉन में मिल जाते हैं लेकिन सोनेट में नहीं है। आगे बढ़ते हैं और वारंटी ऑफर के बारे में बात करते हैं। तो सोनेट में आपको काफ़ी अच्छा वारंटी ऑफर मिलता है 3 साल तक या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक का।
जबकि नेक्सॉन में आपको सिर्फ 2 साल तक या फिर 75,000 किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर ही मिल पाता है। अब मेन बात पे आते हैं, मतलब कि प्राइसेस। इन दोनों ही गाड़ियों के पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक सबके प्राइसेस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि सोनेट का पेट्रोल बेस वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन में नेक्सॉन से सस्ता है, और ये सस्ता इसलिए है क्योंकि सोनेट के बेस वेरिएंट्स में कोई फीचर मिलते ही नहीं है। सोनेट का इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन नेक्सॉन के मैनुअल ट्रांसमिशन से 2.25 से 3.25 लाख रुपए तक महंगा है। सोनेट का पेट्रोल ऑटोमेटिक नेक्सॉन ऑटोमेटिक से 2 लाख से 3.25 लाख रुपए तक महंगा है। हालांकि मुझे 1.5 लाख रुपए तक का प्राइस डिफरेंस तो समझ में आता है, क्योंकि सोनेट में डीसीटी ऑटोमेटिक मिलता है जो कि मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है ऑटोमेटिक की, और नेक्सॉन में एएमटी टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि बिल्कुल बेसिक होती है। इसलिए 1.5 लाख तक का प्राइस डिफरेंस तो मुझे वर्थ लगता है, लेकिन यहाँ पर 3.25 लाख रुपए तक का डिफरेंस है जो वर्थ नहीं है। इसी तरह से डीजल इंजन में आएंगे तो मैनुअल ट्रांसमिशन में तो दोनों ही गाड़ियों की प्राइसिंग में कोई खास अंतर नहीं है, बराबर ही कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑटोमेटिक की बात की जाए तो सोनेट डीजल ऑटोमेटिक लगभग 50,000 से 1.25 लाख रुपए तक महंगी है नेक्सॉन डीजल ऑटोमेटिक से। टेक्नोलॉजी का डिफरेंस यहाँ पर भी आ जाता है, क्योंकि सोनेट डीजल ऑटोमेटिक में टॉर्क कन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिलती है, जबकि नेक्सॉन में बेसिक एएमटी मिलती है। बेसिक एएमटी से आप ये मतलब ना निकालें कि नेक्सॉन ऑटोमेटिक चलाने में अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी स्मूथनेस के मामले में डीसीटी या फिर टॉर्क कन्वर्टर को टक्कर नहीं दे सकती। कुल मिलाकर अगर आप इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन खरीदना चाहते हैं जो कि सेमी ऑटोमेटिक होता है, या फिर आप पेट्रोल में डीसीटी लेना चाहते हैं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, सोनेट। लेकिन अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन लेना चाह रहे हैं या फिर ऑटोमेटिक की टेक्नोलॉजी से आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो आपको नेक्सॉन प्रेफर करना चाहिए। तो चलिए कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी नज़रों में इन दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।